झारखंड के चतरा में विमान क्रैश हुआ है। रांची से दिल्ली आ रही एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई है। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है कि क्रैश हुआ है और मरीज को इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था। लातेहार और पलामू के बीच में विमान से बताया जा रहा है कि संपर्क टूट गया था। एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे और एयर एम्बुलेंस में मरीज के परिजन, डॉक्टर और नर्स भी थे। 2 क्रू मेंबर भी सवार थे। कुल 7 लोग बताया जा रहा है कि विमान में सवार थे और जानकारी के अनुसार कि इस विमान में करीब 7 लोग सवार थे। इनमें से एक मरीज, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक के अलावा 2 परिजन भी सवार थे। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ अभी फिलहाल अपडेट मिल पा रही है पूरी घटना को लेकर? कितने बजे के आसपास ये विमान क्रैश हुआ है और वहां जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है वहां पर रेस्क्यू टीम कितनी देर में पहुंच जाएगी? करें तो रांची से दिल्ली जा रहा था, ये एक निजी एयरक्राफ्ट था और खास करके अगर हम बात करें ये एयर एम्बुलेंस था और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है VTAJV, जो कि रांची से 19:11 पे इसने उड़ान भरी थी और उसके बाद से उड़ान के दौरान 19:34 पे अटाली के पास बताया जा रहा है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई है उसमें इसका संपर्क टूट गया था और आखिरी बार जो विमान का संपर्क था कोलकाता एरिया कंट्रोल यानी कि ये जो हिस्सा है वहां पर हुआ था और वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अनुसार विमान ने का कोई उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और हादसे की अगर हम बात करें तो ये जो हादसा हुआ है, ये जो पूरा इलाका एक चतरा का इलाका बताया जा रहा है, जो कि काफी सघन जंगल वाला एरिया है। और इस विमान की अगर मैं बात करूं तो रांची से दिल्ली जाने के क्रम में चतरा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र के आसपास एक गांव है और जहां पर घना एक जंगल है, वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू का जो काम है ग्राउंड पर इस वक्त वहां पे चल रहा है। लगभग ठीक है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हमारे साथ जुड़ गए। इरफान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। एक बड़ा विमान हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी आपके पास फिलहाल अभी तक अधिकारियों की तरफ से दी गई इस पूरे विमान क्रैश को लेकर? देखिए, चार्टर एम्बुलेंस विमान है ये और इसमें कुल 7 लोग सवार थे। ये रांची से दिल्ली के लिए उड़ान भरी 7 बजे और जो अपडेट मिलता था 8:30 बजे इसको दिल्ली पहुंचना था। इसी बीच ATC से इसका संपर्क टूट गया और ये प्लेन जो है मिस कर गई। अभी जानकारी मिल रहा है कि ये प्लेन जो है लापता हो गया था, लेकिन चतरा के आसपास एक जंगल में इसका मलबा मिला है। तो जैसी जानकारी मुझे मिला, मैंने सूचना मिलते ही जो सुरक्षा एजेंसियों को मैंने लगा दिया है, स्थानीय प्रशासन को मैंने अलर्ट कर दिया है। उसके बाद पता चल रहा है कि बॉडी विमान के कुछ मलबे मिले हैं, तो राहत अभियान मैंने तेज किया है। अभी रात है तो अभी कहना कुछ जल्दीबाजी होगा। मैं भी अपने क्षेत्र में हूँ, मैं आनंद फान में मैं भी चतरा जा रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उसमें एक गंभीर पेशेंट भी था। और दूसरी बात ये भी मैं कहूंगा कि अचानक बारिश भी आई है, आंधी भी आया है, तूफान भी है, तो कहीं छोटी फ्लाइट है, कहीं उस कारण तो ये कहीं रडार से संपर्क इसका तो नहीं टूट गया। ये सारी बातें हैं, लेकिन अभी तो जांच का विषय है। अभी कैसे हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी जिला की जो पूरी टीम प्रयास कर रही है, कुछ तो अगर हम लोग बचा सके तो बचे, ये मेरा प्रयास होगा। सर, अभी तक कोई जानकारी मिल पाई जो 7 लोग इस विमान में सवार थे, उनके बारे में कोई अपडेट है? क्या कुछ उनकी स्थिति है? नहीं, देखिए, पेशेंट था, गंभीर पेशेंट था, वो रांची से दिल्ली जा रहा था। झारखंड गवर्नमेंट ने हम लोग एयर एम्बुलेंस की सेवाएं हम लोगों ने जनता को दिया है। कई लोगों की जान में हम लोगों ने बचाया उस प्लेन के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से। लेकिन अचानक अगर प्लेन का क्रैश होना चिंता का विषय है और क्या कारण हुआ, कैसे हुआ, तो जांच का विषय है। थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन बहुत बड़ी घटना है झारखंड के लिए। जो इलाका है सर, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, चतरा जिस जगह पर ये विमान क्रैश हुआ है, कितनी देर में वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी? इलाका कैसा है ये? ये देखिए, अभी थोड़ा रात का माहौल है, वहाँ जंगल है, लेकिन फिर भी हमारी टीम वहाँ पहुंची हुई है। मैं आपको बता दूं, इसका जो अंतिम लोकेशन जो मिला था लातेहार और पलामू के बीच में, जंगल के बीच में ये लोकेशन बताया जा रहा था, लेकिन हम लोगों ने ट्रैक कर लिया है और वहाँ पूरी टीम चली गई है। तो रात भर रिसीव करते हैं, उसके बाद मैं भी जा रहा हूँ, मैं जाके वहाँ आपको अपडेट करूंगा। धन्यवाद।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सर आपका। तो इरफान अंसारी जुड़े थे हमारे साथ, स्वास्थ्य मंत्री। फिलहाल रेस्क्यू के लिए टीम मौके पर रवाना हो चुकी है। छतरा के पास में चूंकि ये हादसा हुआ है, जहां पर विमान क्रैश हुआ है, वो चूंकि वाइल्ड लाइफ एरिया है, जंगली एरिया है, और वहां पर कुछ स्थानीय लोग पहुंचे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ था। उन्हीं की तरफ से ये वीडियो बनाया गया, जो आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। 7 लोग सवार थे। 8 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि इस विमान को दिल्ली पहुंचना था, लेकिन अब किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जो 7 लोग सवार थे, उनके बारे में फिलहाल क्या अपडेट है, उनकी क्या कुछ स्थिति है, जब रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचेगी तभी इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। गौरव दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, कितने बजे के आसपास इस एयर एम्बुलेंस को दिल्ली पहुंचना था और कितने बजे संपर्क टूट गया था इस फ्लाइट से? इसके बारे में कोई अपडेट मिल पाया है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बड़ा अपडेट दे दूं। इस पूरे मामले पे फिलहाल डीजीसीए का जो बयान है वो फिलहाल आ गया है। चतरा प्लेन क्रैश मामले में डीजीसीए ने अपना जो बयान दिया है, 23 फरवरी को रेड बर्ड एयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो बीच क्राफ्ट था C-90 विमान, यानी कि जिसका नंबर है VTAJVB, ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह विमान मेडिकल के उसमें जो एयर एम्बुलेंस का काम है वो कर रहा था। रांची से दिल्ली जा रहा था। विमान झारखंड के चतरा जिले के कसरिया पंचायत क्षेत्र के पास ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ, यानी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। और जैसा कि मौके पे जो राहत बचाव कार्य वो किया जा रहा है। इस विमान की अगर हम बात करें, जो इसकी क्षमता थी, इसमें टोटल 7 लोग सवार थे, जिसमें 2 क्रू मेंबर शामिल थे। डीजीसीए ने इसको स्पष्ट किया है। इसके अलावा डीजीसीए ने जो तय समय बताया है उड़ान भरने का, वो शाम को 7:11 रांची से उड़ान भरी थी और शाम 7:34 यानी कोलकाता से संपर्क के बाद, तब तक कोलकाता के संपर्क में था और विमान का रेडार और रेडियो संपर्क उसके बाद टूटा है। यानी कि जो विमान का संपर्क था वो 7:34 के आसपास ये संपर्क जो है वो टूटा है। और संपर्क टूटने की जगह वाराणसी से लगभग, यानी काशी से 100 नॉटिक मील दक्षिण पूर्व बताई जा रही है। हालांकि ये जो डीजीसीए ने अपने तरफ से जानकारी दी है, एयरक्राफ्ट के बारे में पूरी जानकारी इसमें आ गई है और चतरा हादसे की इसमें जांच के भी आदेश दे दिए हैं डीजीसीए ने, मैं आपको अपडेट कर दूं। और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट जो हुआ है, इस पूरे मामले पर अब जो टीम है, यानी कि इसमें डीजीसीए ने जो जांच के आदेश दिए हैं, अब इस पूरे मामले की जांच भी होगी, ये साफ तौर पर डीजीसीए ने कहा है। और महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे अगर हम बात करें घटना स्थल वाली लोकेशन को, तो फिलहाल जो संपर्क था पहले नहीं हो पा रहा था विमान से कुछ देर तक। उसके बाद जब उस पूरे हिस्से में जैसे ही संपर्क हुआ है, ट्रेस किया गया, तो जो मलबा जहां पर विमान का फैला हुआ है, मौके पर अब ग्राउंड स्टाफ है, वहां तमाम जो जिला प्रशासन लोकल है वो पहुंच चुका है। और इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि जो जानकारी निकल के आ रही है, अब लोकल प्रशासन भी वहां पर पहुंच गया है फिलहाल। गौरव, डीजीसीए की तरफ से कोई इस बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो 7 लोग सवार थे वो उनकी फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? फिलहाल देखिए, जो शुरुआती जानकारी है उसमें डीजीसीए ने स्पष्ट किया है प्लेन किस कंपनी का था, कितने लोग उसमें सवार थे। और अभी ग्राउंड से इस तरीके की सूचना नहीं आई है कि जो हादसे की असली वजह है वो क्या हो सकती है, क्योंकि देखिए इसमें जो एआईबी की जो टीम है हादसे के जांच के लिए, उसको यहाँ से रवाना किया गया है, वो पहुंचेगी। पैसेंजर्स की जो डिटेल है वो फिलहाल आ गई है। और जैसा कि खुद वहां के स्वास्थ्य मंत्री अभी भारत 24 पे हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि उसमें काफी सीरियस केस एक पेशेंट था, तो उनके परिजन उसमें जरूर मौजूद थे। हालांकि जो पैसेंजर की लिस्ट अभी आई है, इसमें देखिए साफ तौर पे कुल 7 लोगों की संख्या बताई जा रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हादसा हुआ है, हादसे के वक्त संपर्क नहीं हो पाया। आखिरी मैसेज क्या था विमान का, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच टीम वहां पर पहुंचेगी, तो ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है उसमें वजह जो साफ तौर पर बताई जा रही है कि जिस हिस्से में ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ है वो थोड़ा सघन घने जंगल वाला पूरा एक क्षेत्र है और वहां पर बारिश और जो मौसम खराब अचानक से हुआ है, उसके बाद से ये पूरा दुर्घटना हुआ होगा, क्योंकि संपर्क प्लेन का जो है वो फिलहाल नहीं हो पाया। और जो संपर्क का समय बताया जा रहा है, यानी कि शाम को 7:34 के आसपास ये कोलकाता में इसका जो संपर्क है, विमान का रेडार जो है वहां से उसका संपर्क रेडियो का टूटा था। जो 7 लोग सवार थे उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये 7 लोग जो इस विमान में सवार थे, कौन कौन लोग थे? विवेक विकास ये कैप्टन थे। इसके अलावा बात करें तो संजय कुमार ये पेशेंट थे जिनको इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया जा रहा था। इसके अलावा अर्चना देवी थी,
ये अटेंडेंस थी, यानी कि परिजन थे मरीज के। इसके अलावा ध्रुव कुमार के बारे में भी जानकारी मिली, ये भी परिजन थे, ये भी इसी विमान में सवार थे। इसके अलावा डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता की भी पहचान हुई है। 7 लोगों के